अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 48 है और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे फोकस्ड। कई बार मेरे पास जो सवालात आते हैं उनमें से एक सवाल ये होता है कि जी मैं अपना फोकस किस तरह से डेवलप करूं, बिकॉज जहन जो है वो मुसलसल काम करता रहता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं जिसके नतीजे में रात को सही तरीके से सो नहीं पा रहे होते हैं, अपनी जॉब पे प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस मुतासर हो रही होती है जिसके नतीजे उनके फाइनेंसिस पे आते हैं, उनके रिलेशनशिप्स पे आते हैं और जिंदगी के तकरीबन तमाम मामला जो है किसी न किसी तौर पे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग देयर हेल्थ। तो फोकस जो है इसको डेवलप करने के लिहाज से मैं चंद छोटी छोटी सी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। इनको गौर से सुनिएगा, इनको प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके फायदे खुद हासिल करेंगे। अब एक चीज मैं यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मुझे कुछ लोगों से मैसेजेस आए हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए मैसेजेस उनको नहीं मिल रहे हैं। देखिए, चंद चीजें ये हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लें, वहां से आपको मेरे तमाम मैसेजेस, मैं सारी पॉडकास्ट सबसे पहले यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वहां से मिल जाएंगे। दूसरा, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर के ऊपर मेरा नाम @कामरान सुल्तान, बाय द वे, इफ यू वांट टू फॉलो मी सो आप उसको मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर ट्विटर के ऊपर, क्योंकि मैं जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो मैं उसकी ट्वीट करता हूँ और वो मैसेज आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पे पॉडकास्ट अपलोड हुई है और आप उसको देख पाएंगे और आप उससे फायदा हासिल कर सकेंगे। और उसके अलावा अगर आप मुझे आप ये रिसीव करना चाहते हैं, मेरे मैसेजेस आपको कहीं और से रिसीव हो रहे हैं, सो आप सिंपली मेरे इस नंबर पे 923002198031 जो नीचे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इस पे मुझे अपना पूरा नाम और सिर्फ पूरा नाम प्लीज, इसके अलावा कुछ मत दीजिए, क्योंकि मुझे सेंड कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगा। इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए और आपको फिर मेरे मैसेजेस डायरेक्टली भी रिसीव होने लगेंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, दैट विल बी इजिएस्ट फॉर यू और it will be fastest as well. So, coming to the topic now, how to stay focused. Now, the question is, why do we get unfocused? And the simplest answer, जहां तक मैं समझता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसकी वजह यह होती है कि हम एक साथ कई मुख्तलिफ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह होती है उस पर भी मुख्तसरन थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन जब हम एक साथ कई मुख्तलिफ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में मल्टीटास्किंग कहते हैं, नतीजा उसका ये होता है कि हमारा जहन जो है वो फोकस छोड़ के और डी फोकस होना शुरू हो जाता है। मसलन हमने एक साथ कई वेबसाइट्स खोल रखी हैं, हमने यूट्यूब पे कई वीडियोस खोल रखी हैं, हम ये वीडियो भी देख रहे हैं और वो वीडियो भी देख रहे हैं, और इसके अलावा हम अपनी रेगुलर जिंदगी के कामों में, मसलन हम खाना खा रहे हैं और एट द सेम टाइम हम अपने मोबाइल को भी चेक कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं और अपनी कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं। हमने एक वेबसाइट खोली हुई है, उसके ऊपर हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमने एक यूट्यूब की वीडियो खोली हुई है और हम उसको भी साथ में कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हम अपने जहन को उतनी इंफॉर्मेशन जितनी हमारी हमारी कॉन्शियसनेस होल्ड कर सकती है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हमारा जहन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। Now, so can you imagine इसका simple solution now? Simple solution. I'll talk about that shortly. Now, why are we doing this, by the way? अभी एक सवाल ये होता है कि जी अगर हम ये कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह जहां तक मैं समझता हूँ, उसकी एक वजह ये होती है कि हमारे जहन में हमारा मकसद वाज़ेह नहीं होता। हम कोई काम करते हुए अगर हमारे जहन में ये चीज वाज़ेह हो कि हम काम कर क्यों रहे हैं, इससे हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब से हम क्या चीज सीखना चाह रहे हैं, अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो उससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो उससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू अचीव, व्हाट इज दैट आउटकम, एनएलपी की जुबान में हम बोले तो। जब आपके जहन में वो आउटकम, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अगर आप किसी सफर पे निकलते हैं, अगर आपके जहन में ये वाज़ेह हो, ये चीज क्लियर हो कि आप किधर जाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, यू विल फाइंड रास्ते में आने वाली जो डिस्ट्रैक्शंस या इवन छोटी मोटी तकलीफें परेशानियां वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी।
एज लॉन्ग एज आप अपने मंजिल पे अपने आप को फोकस रखेंगे। इंसान का जहन बहुत आसानी से, जब आप उसको कोई वाज़ेह पर्पस दें, मैं अक्सर इस चीज को सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान को उसकी तख्लीक का मकसद बता के जिंदगी को कितना आसान कर दिया है। अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा मकसद क्या है। मैं देखता हूँ बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग, वो जिंदगी के मकसद की बहुत सारी मुख्तलिफ तावीलात लेकर आते हैं। जिंदगी का मकसद, किसी ने कहा कि जी इंसानियत की खिदमत है, तो किसी ने ये भी कहा कि जिंदगी का मकसद इज जस्ट टू हैव फन। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि कितनी वेरिड किस्म की लोगों की डेफिनेशंस हैं। और हमारे लिए बहैसियत मुसलमान में समझता हूँ बहुत आसान है ये बात कि हमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं पैदा किया मैंने जिन और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। सो ये तो मैं ओवरऑल लाइफ पर्पस की बात कर रहा हूँ, बट मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ कि उस पर कोई आपको कह सकूं। लेकिन किसी भी मामले में अगर हम अपने आप को ज़हनी तौर पे फ़ोकस रखते हैं, अगर ये चीज़ हमारे ज़हन में एक वाज़ेह हो कि हमारा मकसद क्या है, हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम इससे क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, यू विल नोटिस आपका ज़हन ऑटोमैटिकली फ़ोकस होता चला जाएगा। सो पहली चीज़, यू नो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछिए, ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ? क्या आपको मालूम होता है बाय द वे आप जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आपने गौर किया है? या आप बस काम शुरू कर देते हैं एक मैकेनिकल रोबोट की तरह से? क्या आप अपने ज़हन में अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ? अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने आप से सवाल करते हैं मैं क्यों जा रहा हूँ? अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें, कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप ये सवाल अपने आप से करते हैं। जस्ट ट्राई दैट, ओके? जस्ट नोटिस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग? एंड यू विल, द आंसर इज इनसाइड यू। मैं आपको नहीं बता सकता, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आंसर आपके अपने अंदर है। सो अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं इससे हासिल क्या करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। जब ये चीज आपके जहन में क्लियर होगी, जब आपके जहन में आपका मकसद क्लियर होगा, जब आपके जहन में आपकी जिंदगी का विजन क्लियर होगा, जब आपके जहन में आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, जब ये चीज आपके जहन में क्लियर होगी कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करना, चीजों को प्रायोरिटाइज करना आसान हो जाएगा। और उसके नतीजे में आपकी डिसीजंस ज्यादा आसान हो जाएंगे। उसके नतीजे में आप देखेंगे कि चीजों के ऊपर, आपकी गोल्स पे, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आपका फोकस करना आसान हो जाएगा। और उसके नतीजे में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जो आपको आ रही होती हैं, उन चीजों से आप बचना शुरू हो जाएंगे। और ये जो मल्टीटास्किंग हो रही होती है, इन चीजों से भी आप बचना शुरू हो जाएंगे। सो मल्टीटास्किंग की जो चंद चीजें हैं, मिसाल के तौर पे हम खाना खा रहे हैं और साथ में हम मोबाइल भी चेक कर रहे हैं, दैट्स मल्टीटास्किंग। मैंने एक चीज अपने घर में स्टार्ट करी थी कुछ अर्सा पहले, और अपने बच्चों के साथ एक खेल के तौर पे इट्स लाइक हमने एक फाइन लगाना शुरू किया। और वो फाइन जो था इसी चीज के ऊपर कि जी अगर मैंने बच्चों ने मुझे किसी काम को मल्टीटास्किंग करते हुए देखा, then they say baba multitasking fine, and then I would pay them 50 rupees for every time they catch me multitasking, because मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था और मैं इसे कर रहा था। एंड आई नोटिस कि ये चीज जो है मेरी परफॉर्मेंस पे, मेरे ऊपर असरअंदाज हो रही है, और मेरी देखा देखी मेरे बच्चे भी उस चीज के ऊपर अमल कर रहे थे। सो आई हैड टू करेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट। So, stop multitasking. Okay, do whatever you can. मैं अपनी क्लासेस में अक्सर मशवरा लोगों को देता हूँ कि अगर कुछ और नहीं होता है, it's like what you can do is हाथ में एक रबर बैंड पहन लीजिए, and every time you catch yourself multitasking, simply उस रबर बैंड को खींच के and just give yourself a slight punishment. Okay, hurt नहीं करना है, but just to remind you कि you're doing multitasking every time you catch yourself doing multitasking. And easiest, just stop. Simply, just stop. ओके, सो जस्ट नोटिस आप अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप एक से ज्यादा कामों को एक साथ अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन स्टॉप इट। दैट्स इट, सिंपली स्टॉप इट। ओके, और मसलन आप जब खाना खा रहे हैं तो खाने पे फोकस कीजिए। यू ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय यू विल एंजॉय योर फूड मोर। एंड जब आप जो भी काम कर रहे हैं, इट्स लाइक जस्ट फोकस ऑन दैट वन थिंग। Okay, so you may want to turn your television off जब आप खाना खा रहे हैं,
ताकि आपका टेलीविजन से जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है वो चीज़ आपको खाने में नहीं हो। सो गौर कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक से ज़ायद काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये बात कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर किसी के लिए मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी हो जाए। मिसाल के तौर पे एक माँ जिसका एक छोटा-सा बच्चा है, अब उसको खाना खाते हुए अगर बच्चा उस वक़्त जाग रहा है और उसको उसका ख़्याल भी रखना पड़ रहा है या बच्चे को दूध भी पिला रही है और साथ में वो खुद भी अपने दूसरे काम कर रही है, इट कैन हैपन। लेकिन ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आप मल्टीटास्किंग अवॉइड कर सकते हैं, सबसे पहले गौर कीजिए आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। एक से ज़ायद काम एक साथ कर रहे हैं और उनको आहिस्ता-आहिस्ता कम करना शुरू कर दीजिए। जब आप उनको कम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका ज़हन खुद ब खुद रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। यू विल हैव मोर स्पेस इनसाइड लिटरली एंड आपका फ़ोकस ऑटोमैटिकली बेहतर होता चला जाएगा। यू नो अ मेरा भांजा जो माशाल्लाह अब जवान हो गया, जब छोटा-सा था तो उसके पास एक छोटा-सा बंदर होता था, प्लास्टिक का। और वो उस बंदर को जेब में रख के हर वक़्त घूमता था, कहीं भी जाता था, खेलना शुरू कर देता था। कभी वो बंदर कुर्सी पे होता था, तो कभी टेबल पे होता था, कभी सोफ़े पे होता था। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली। और वो उसको शरीर मंकी कहा करता था। ये जो हमारा ज़हन होता है, ये उस शरीर मंकी की तरह ही होता है। कभी एक जगह छलांग लगाता है, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। लेकिन जब इस शरीर मंकी को आप ट्रेन करते हैं, जब इस शरीर मंकी को टेम करते हैं, तो ये शरीर मंकी बड़े ज़बरदस्त किस्म के करतब करना शुरू कर देता है। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके दिखाता है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल उसी तरह जब आप अपने ज़हन को ट्रेन करते हैं और ये ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे होती है। इसके लिए आपने रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज़ेज़ करनी होती है। सो मैंने अपने पिछले एक सेशन में ज़िक्र किया था कि अगर कोई शख्स ऐसा करे कि जिम जाए और जिम अपने मसल्स बनाने के लिए और 3-4 दिन 1 हफ्ता एक्सरसाइज करने के बाद ये कहे कि जी जान नहीं बनती, कुछ नहीं होता, मसल-वसल नहीं बनते, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। या वो ये कहे कि बस 1 हफ्ते के अंदर जान बस बन गई जितनी बननी थी। ओके? ये दोनों बहुत बड़ी टेक्निकल एरर्स होंगी। जब आप अपने मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए आपने रेगुलर काम करना होता है। हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों लग जाते हैं। तो जाके इंसान की बॉडी एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी नज़र आती है। बिल्कुल उसी तरह आप अपने ज़हन को जब ट्रेन करना चाहते हैं, तो डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि आपने 1 बार कर लिया तो हो जाएगा, 2 बार कर लिया। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे और इतना ज़्यादा करेंगे कि ये चीज़ आपके लिए ऑटोमैटिक एक हैबिचुअल चीज़ बन जाए, यू विल फाइंड कि आप ऑटोमैटिकली फ़ोकस्ड होना शुरू हो जाएँगे और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को आसान करे। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली बातें आपको समझ में आ रही हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले सेशन में मज़ीद बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।